यही बात है कि आप जॉब छोड़ी या नहीं छोड़ी, आप तैयारी कर रहे हो। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया होगा, ऑफ कोर्स आपकी एक अप्रोच भी होती है, आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, आपकी वही स्ट्रेटेजी अप्रोच है, आप क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके स्ट्रेटेजी में दिक्कत है, आपकी अप्रोच में दिक्कत है, या फिर आपके एटीट्यूड में दिक्कत है? आप कहाँ लैग कर रहे हो? बिल्कुल। एंड आई थिंक इधर सबसे बड़ी बात जो है, ये एग्जाम ना एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का है कि वो सोचते सिर्फ नॉलेज का है, कि प्रीलिम सिर्फ नॉलेज का गेम है। पर आप ये सोचो, आप सब कुछ पढ़ के, एक बंदे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, टॉपर्स, वो एक ही बार में जाते हैं, पूरा टाइम भी नहीं दे पाते। इवन जो लोग इंटरव्यू देके रैंक निकाल लेते हैं, वो 15-20 दिन बाद देते हैं, है ना, वो जाते हैं, वो निकाल लेते हैं। और जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं वो नहीं निकाल पाए। तो सिर्फ नॉलेज का तो नहीं है, वो है उस एग्जाम में 2 घंटे में आप बैठे हुए हो, वहां आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड कैसा है, वहां पैनिक होते हो या नहीं होते। इट्स एग्जाम ऑफ पर्सनालिटी एक्चुअली, कैरेक्टर। प्रेशर को कैसे डील करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द नॉलेज सबको है। आप भी 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं भी 8-10 घंटे लाइब्रेरी जाके पढ़ रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग होगा मुझसे कि आप तो चीजें बहुत अच्छे से याद कर लेते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। नॉलेज मोर और लेस 19-20 सबको एक जैसी रहती है। एट द एंड ऑफ द डे इतनी सारी चीजों के बीच में आप उस दिन कैसा परफॉर्म करते हो, उसमें मैटर करता है आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी पर्सनालिटी, कैरेक्टर कैसा है। एटीट्यूड तो काफी मैटर करता है, क्योंकि आई रिमेम्बर वन ऑफ द बुक आई रेड, द विनिंग वे, शायद काफी 10 साल हो गए उसको पढ़ के, मे बी हर्षा भोगले का बुक है वो, ठीक है, द विनिंग वे। तो उसमें इट्स अ ब्यूटीफुल बुक एक्चुअली। तो उसमें उसने बनाया कि कैसे एक लेवल के बाद टैलेंट मैटर ज्यादा नहीं करता आपका, या नॉलेज मैटर नहीं करता किसी भी फील्ड में, ओके, वो एटीट्यूड आपका मैटर करता है, ठीक है। वो एटीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मे बी विराट कोहली इज नॉट दैट टैलेंटेड, बट द एटीट्यूड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज, जो फाइटिंग स्पिरिट है, और जब भी प्रेशर है तो प्रेशर को हैंडल कैसा करना है उनको समझ में आ जाता है, तो मे बी ही इज दैट सक्सेसफुल, ठीक है। तो टैलेंटेड तो सब लोग आते हैं ना, जो यहाँ जो भी आता है, बड़े बड़े कॉलेज से आते हैं, टॉपर्स होते हैं अपने अपने एरिया में, देन दे विल कम ओवर हियर। तो एटीट्यूड भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे एक बार याद है मेरा खुद का ही, कि आई वाज प्रीलिम्स पेपर था, और आई डोंट नो, मे बी A B C D कोई तो सेक्शन मुझे मिला था, और सर पहले 9 क्वेश्चन में मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। 9 to 10 क्वेश्चन आए हुए कि नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन आई कुड आंसर, ठीक है। तो उस वक्त आप कैसे कंपोजर रखते हो, ठीक है, कितनी शांति से आप उसको देखते हो। फिर अगेन आई टुक लाइक पॉज फॉर 2 minutes, ओके, एंड अगेन स्टार्टेड एक्चुअली अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर पेपर। 10 क्वेश्चन के बाद फिर मैंने देखा कि नहीं, आगे थोड़े इजियर क्वेश्चंस है, ओके, हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वही है, फिर आप गिव अप नहीं करना है आपको एक्चुअली, ऐसा नहीं। बिल्कुल, ये एग्जाम का डिजाइन आप देखोगे, इट इज डिजाइंड, हर एक स्टेज में आपको प्रेशर में पुट करना है। प्रीलिम्स में चाहे CSAT हो या GS हो। अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यों बोलते हैं? नहीं तो प्रिडिक्टेबल बनाना है, दूसरे एग्जाम में SSC बैंकिंग बहुत प्रिडिक्टेबल है, उस टाइप का इसको भी बना सकते हैं, इसको नहीं बनाते। इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यों पुट इन की गई है, कि जैसे ही आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकाउंटर करोगे, आप स्ट्रेस में आओगे, और पर्सन कैसे आप उसके साथ डील कर पा रहे हैं। मेन से में आपको कल जाना है, तो वहां पे तो प्रेडिक्टेबल चीजें नहीं होंगी। मेन से ऐसे का पेपर देखो, 7 फिलोसफिकल एसेस, इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल। 3 घंटे में नॉर्मली नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि ये लिखा जाएगा उस पर, बट वहां पे आपको लिखना है। 20 क्वेश्चन 3 घंटे में, एथिक्स का पेपर, 20 क्वेश्चन आपके इतने मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। और फिर इंटरव्यू, 5 टॉप ब्यूरोक्रेट्स मतलब आपसे, आपके बैठे होंगे पैनल में, आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहे होंगे। एट एवरी स्टेज देयर इज प्रेशर, ठीक है। इंटरव्यू नॉलेज बहुत है आपके पास, बट अगर आप अपना कंपोजर नहीं रख पाते, तो भले ही नॉलेज है, वो पूछेंगे, आप पैनिक हो गए, आपके दिमाग में चीजें ही नहीं आएंगी। सेम हैपेंस इन प्रीलिम्स में आपने सब कुछ पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज किया है, बट जैसा सर ने बताया कि पेपर आए, पहले 10 क्वेश्चन आए, अब आप देख के हो गए पैनिक। 11वां क्वेश्चन भले ही रिलेटिवली इजी हो, बट इन दी स्टेट ऑफ द पैनिक आप 11वें को जो पढ़ा होगा वो रिकॉल नहीं कर पाओगे, और 10 में वो हो गया 11 ऐड, वो प्रेशर और बढ़ेगा। वैसे तो मतलब इंटरव्यू को दिया जा रहा है पर्सनालिटी टेस्ट, बट ये पर्सनालिटी आपकी हर स्टेज पे ही टेस्ट हो रही है एक्चुअली। इवन जब आप स्टार्ट करते हो यूपीएससी की जर्नी, तब से आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। एक ही क्लास में एक बच्चा बैठा है, वो वही सेम सोर्स फॉलो कर रहा है, वही टीचर से पढ़ रहा है, वो पहले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर भी कर पा रहा है। दूसरा बच्चा भी सेम सोर्स फॉलो कर रहा है, सेम टीचर के साथ पढ़ रहा है, दोनों का मोटिवेशन तो बराबर ही है, लेकिन वो प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पा रहा है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी ही मैटर करती है। एक छोटी चीज सर मैं यहाँ ऐड करना पड़ूँ, जैसे प्रिपरेशन में भी एटीट्यूड और पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो प्रिपरेशन में होता क्या है, इसमें मैंने बहुत स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, वो अनकंफर्टेबल चीजें उनको अवॉइड, जैसे मॉक टेस्ट देना,
जाके ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज, अभी कुछ ही दिन पहले किसी स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा था, तो उनको टारगेट मैंने दिया कि आपको जाके अपना ये कर लिया, इसका एक मॉक टेस्ट जो है रिटर्न देंगे, नहीं किया। आया डिस्कशन हुआ, मैंने पूछा ये क्यों नहीं दिया, कोई नहीं आप अगली बार दे। कहते नहीं सर इसका तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो जो अनकंफर्टेबल चीजों को आप अभी हैंडल करो, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डील करो, तो आपको जो है रियल प्रीलिम्स रियल मेंस में आप इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं हो। और यही एटीट्यूड है कि भाई आप मेहनती हो, आप जो है डिस्कम्फर्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो या नहीं निकल सकते। कई बार कई लोग सोचते हैं कि कंफर्ट जोन इस प्रिपरेशन में भी एक तरीका होता है कि हर किसी का रूटीन सेट हो गया कि सुबह में गया, उठा, खाया पिया, लाइब्रेरी गया, 8 बजे बैठा, रात को 8 बजे निकल गया, ये सेट हो गया उनका, ये एक कंफर्ट जोन बन गया। अब वो वहां पे बैठ के बस किताबें ही पढ़ रहे, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे। अब देखा जाए तो 8 से 8 12 घंटे तो दे रहा है पढ़ाई में, बट क्या वो 12 घंटे सही में वही चीजों पे दे रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे? वैसे आई डोंट बिलीव मच इन मोटिवेशनल कोट्स वगैरह, लेकिन आपने जो बात बोली है ना, द मैजिक लाइज इन द वर्क यू आर एक्चुअली अवॉइडिंग। जो कंफर्टेबल है वो तो कर ही रहे हैं ना, उससे तो मैजिक नहीं हो रहा है। आप एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, आप जो चीज अवॉइड कर रहे थे, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एसे नहीं लिख रहे हैं, एथिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, टेस्ट मॉक नहीं लगा रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है उतना ज्यादा, आप इसे पसंद ही नहीं कर रहे हो, तो आप वो चीज अवॉइड कर रहे हो, वही आपकी सिलेक्शन के अंदर रुकी हुई है। नोट्स बनाना, हाँ, मोस्ट अनकंफर्टेबल थिंग, मोस्ट मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे को पढ़ाना होता है, मेरे को नोट्स, इट्स मोस्ट अनकंफर्टेबल थिंग फॉर मी, बट अगर अच्छे से मेरे को किसी को पढ़ाना है, कुछ करना है, तो मेरे को हाई क्वालिटी नोट्स चाहिए। मैजिक लाइज देयर ओनली। हाँ, नहीं वही है ना कि आप जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते ना, तब तक आप बड़ा कुछ ग्रेट अचीव नहीं करते हो, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आपको कोई भी कंफर्ट जोन, स्मॉलर कंफर्ट जोन्स होते हैं हमारे, जो हमने अराउंड अपने क्रिएट होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे क्या है कि घर में रह के ही पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है, या फिर टेस्ट जैसे अपने अपेयर नहीं करना है। लाइक इट हैड हैपेंड विद मी आल्सो। जैसे इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में थोड़ा टेक्निकल था एक्चुअली, मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं था, बट आई लाइक्ड इकोनॉमिक्स, सो आई स्टडीड इट। और स्टडी करने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि टेस्ट सीरीज तो ये होना चाहिए ना कि अगर आपने 1 महीना स्टडी किया तो एक तो टेस्ट कम से कम अटेम्प्ट करो। आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनी टेस्ट फॉर सो मेनी डेज। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में डर भी होता है, ठीक है। हम पोस्टपोन क्यों करते हैं? देखो ये भी और एक होता है पोस्टपोन का काफी। व्हाई डू वी पोस्टपोन समथिंग साइकोलॉजिकली? बिकॉज हमें फेल्योर का डर होता है हमेशा, कि अगर मैं फर्स्ट टेस्ट अपेयर करूँ, क्या पता कि मुझे आउट ऑफ 250 मार्क्स मुझे 10 मार्क का भी लिखना पाओ, ठीक है, और कुछ हो। तो फेल्योर के डर की वजह से हम पोस्टपोन करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना काफी इंपॉर्टेंट एक्चुअली आपको होता है। खुद डरते हैं हम लोग अपनी परफॉर्मेंस से, अगर मार्क्स कम आ गए यार, है ना, खुद एकदम डिमोटिवेशन से ऐसा लगता है। एक बहुत ही मतलब इसमें रियलिस्टिक है जो सही में होता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पूरी टेस्ट सीरीज ले ली, और द रियलिटी इज कि अगर टेस्ट सीरीज में मान लो 25 टेस्ट है मेंस के, सो हार्डली 5% पीपल, हार्डली इवन लेस देन दैट, एक्चुअली 25 टेस्ट लिखते हैं। 90% 1-2 टेस्ट देके खत्म। बच्चों का क्या होता है कि सर मेरे में भी तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया, कल तो टेस्ट था, कि सर मेरी तैयारी नहीं थी। ऐसे तुम कभी एग्जाम अटेम्प्ट दे ही नहीं पाओगे, हमेशा आपको लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं है। ऐसे तो यूपीएससी के लिए बोल सकते हैं कि यूपीएससी में मत दो, तैयारी नहीं है। ये तो एक बिल्कुल फ्रॉड आर्गुमेंट है कि मेरी तैयारी नहीं इसलिए दिया, तो तुम्हारी तैयारी कभी होगी ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेंस टेस्ट सीरीज और जो जिम में लोग जाते हैं ना, उनमें एक सिमिलैरिटी होती है। जिम में भी फर्स्ट डे है ना, यू विल गो देयर, 6 मंथ्स की फीस आप दे दोगे, क्योंकि वो आपको डिस्काउंट देता है, ठीक है, 6 मंथ्स की फीस दे दोगे, लेकिन 99% ऑफ द पीपल वोंट गिवन गो आफ्टर 10 डेज, ठीक है। सिमिलर वही होता है मेंस टेस्ट सीरीज में। फीस तो आपने इंस्टीट्यूट को पूरा दे दिया, 15,000, 10,000, 8,000 जो भी है, ठीक है, लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग दैट। तो फायदा तो वहाँ इंस्टीट्यूट का हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ वो बोलते हैं ना कि भाई पैसे पूरे करने हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने एक और देखी है, जो बच्चे जॉब करते हैं ना, अपनी जेब से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वो टेस्ट ज्यादा देते हैं। जो पेरेंट्स के पैसे दे के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो वो पैसे पूरे नहीं होते उनके, क्योंकि खुद तो कमाया नहीं है, उधर से जा। तो ये सीरियसनेस भी किसी किसी स्टूडेंट में मिलती है। ये भी बहुत चीज देखी है। और यूपीएससी की जर्नी लीनियर तो है नहीं, आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस का इंटरव्यू हो गया, ऐसा नहीं है भाई। प्रीलिम्स दोगे, फिर वापस आ रहे हो, फिर प्रीलिम्स दे रहे हो, वापस आ रहे हो, मेंस में जा रहे हो, 2-3 बार वहां से वापस आ रहे हो, इंटरव्यू से वापस आ रहे हो। तो लीनियर तो नहीं है प्रिपरेशन, तो एक विशियस साइकिल सा बन जाता है। और उस विशियस साइकिल में फिर अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है, दूसरे लोग भी आपसे आगे निकल रहे हैं,
अब वो भी साथ के साथ चलता है। आपके साथ लाइब्रेरी में बैठने वाला लड़के का सिलेक्शन हो गया है, आप यहीं पे फिर से बैठे हो, आप बल्कि उसने पहला इंटरव्यू दिया, वो क्लियर भी हो गया, आपने 2 इंटरव्यू देके बैठे हो, आपके प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं 2-3 बार, आपके साथ बैठ के पढ़ता था, वो अच्छा नंबर भी लेके आ रहा है। तो ये विशियस साइकिल है कि बड़ा अजीब सा, प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू घूमते रहते हो। इस पूरी प्रोसेस के अंदर अपने आप को कैसे, मतलब मैं तो कहूँगा अलाइव कैसे रखना है इस पूरी चीज में। बहुत बार गिव अप करने का मन करता है, लेकिन आप गिव अप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप ये दलदल सी हो गई, इसमें फंस गए हो। अभी आपको क्लियर भी करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप 3-4 साल यहाँ पे लगा के फिर अपनी फैमिली को बोलो कि देखो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। इतनी भी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है जो बोलें कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने तैयारी की कोशिश कर ली है, अब रहने देता हूँ। वो सबकी बस की बात नहीं है। तो ये जो विशियस साइकिल है प्रीलिम्स मेंस में, उसके बीच में अपने आप को कैसे रखें हम लोग तैयारी के लिए प्रिपेयर अपने आप को? देखो ये विशियस साइकिल है। अब खैर रिपीटर्स नहीं, बट अगर कोई बिगनर सुन रहा होगा तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली चीज तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आप पहले फंसो ही मत। कैसे नहीं फंस सकते, और इसी के लिए बोलते हैं कि भाई आप शुरुआत सही करो। कई लोग जैसे अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो पूछते हैं कि हम 24 का अटेम्प्ट दें या 25 का अटेम्प्ट दें, ठीक है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप कायदे से सोचो, आपने अभी ना ऑप्शनल चूज किया ना कुछ किया, 6-7 महीने बचे, इतने में आप सब कुछ तो कर नहीं सकते। कहते नहीं सर हमें देना है फिर भी। अब मैं बोलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि देखो अगर आप 24 दोगे, आधी तैयार से प्रीलिम्स निकल भी जाता है, मेंस प्रिपेयर नहीं होगे, फंस जाओ, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि जल्दबाजी ना करो। कई बार आप आराम से 1 साल एटलीस्ट पीछे का जो है टाइम देके चलो। जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए भी यही सजेशन है कि अगर ऐसी साइकिल में फंसे हुए हो तो गैप ले लो, टेक अ गैप। क्योंकि और इसमें बड़ा वो रहता है कि गैप भी नहीं ले पाते कई लोग ना, क्योंकि जस्टिफाई कैसे करें गैप को। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोटी चमड़ी होना पड़ेगा। देखो लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, ठीक है। अब आप हर किसी को जस्टिफाई कर भी नहीं सकते। आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, सिंसियर मेहनत कर रहे हो, अगर आपको लगता है और आपकी फाइनेंशियल एंड अदर कंडीशन, जो पर्सनल कंडीशंस अगर अलाउ करती है, देन टेक अ गैप। अगर नहीं अलाउ करती, मान लो पर्सनल कंडीशंस, हर किसी की अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती है, तो उस सिनेरियो में जो है आप प्रिपरेशन को हॉल्ट कर दो। पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ जॉब वगैरह लेके, और फिर आप जो है उसको रिस्टार्ट